क्या बिहार के सीमांचल में घुसपैठ और सिंडिकेट को बढ़ावा देने वाले उन सफेद पोस्ट शहरों पर अब तक की सबसे बड़ी प्रशासनिक सर्जिकल स्ट्राइक शुरू हो चुकी है? क्या किशनगंज में एक साथ 30 पंचायत सचिवों का सस्पेंशन सिर्फ ड्यूटी से गायब रहने का एक मामूली मामला है, या फिर इसके पीछे पर्दे के पीछे से चल रहे किसी बहुत बड़े देश विरोधी खेल की कड़ियों को तोड़ा जा रहा है? और सबसे बड़ा सस्पेंस, एक तरफ जहां सीमांचल में आए दिन ऐसी रहस्यमयी घटनाएं हो रही है जो देश की सुरक्षा को खतरे में डाल रही है, वहीं दूसरी तरफ जिला प्रशासन ने इन पंचायत सचिवों को सस्पेंड करके प्रपत्र क भरने का जो 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है, उसके बाद अब आगे क्या होने वाला है? क्या इस अंदरूनी सफाई के बाद अब सीधे उन बड़े माफियाओं और घुसपैठियों के नेटवर्क पर बुलडोजर चलने वाला है जिन्होंने सीमांचल को अपना सेफ जोन बना लिया था? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी, लेकर आई हूं टू द पॉइंट। आप देख रहे हैं वाइब्रेंट बिहार झारखंड। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, किशनगंज और पूरे सीमांचल के हालात पिछले कुछ समय से जिस करवट बैठ रहे हैं, उसे लेकर हमने टू द पॉइंट में पहले भी कई बार आपको चिताया था। सीमांचल में देश की सुरक्षा और डेमोग्राफी को लेकर जो खतरे लगातार मंडरा रहे हैं, उसे देखते हुए सरकार अब एक्शन मोड में है। लेकिन सरकार को भी ये समझ आ चुका है, जब तक घर का बेदी लंका ढाएगा तब तक बाहर के दुश्मनों से नहीं जीता जा सकता। यानी जब तक आप अपने अंदर के सरकारी सिस्टम को साफ नहीं करेंगे, तब तक घुसपैठ और माफिया तंत्र को जड़ से खत्म करना मुमकिन नहीं। इसी रणनीति के तहत किशनगंज के जिला पदाधिकारी विशाल राज ने एक साथ 30 पंचायत सचिवों को सस्पेंड करके पूरे सूबे की ब्यूरोक्रेसी में भूचाल ला दिया। आज हम इस बेहद संवेदनशील मुद्दे का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे, समझेंगे इस कार्रवाई के पीछे की असली क्रोनोलॉजी क्या है, कब, क्यों, कहां और कैसे इस विषाद को बिछाया गया और अब आगे क्या होने वाला है। चलिए सीधे विश्लेषण पर उतरते हैं। इस पूरी प्रशासनिक कार्रवाई की शुरुआत होती है जिला मुख्यालय से जारी एक बेहद सख्त और कड़े सरकारी आदेश से। आगामी समय को देखते हुए जहां एक तरफ पूरे देश और राज्य में बड़े प्रशासनिक सुधारों की बात चल रही है, वहीं किशनगंज जिले के अलग अलग प्रखंडों में तैनात 30 पंचायत सचिव एक साथ अनाधिकृत रूप से ड्यूटी से गायब चल रहे थे। हड़ताल और सरकारी कामों में बाधा डालने का जो रवैया इन लोगों ने अपना रखा था, वो जिला प्रशासन के रडार पर आ चुका था। प्रशासनिक क्रोनोलॉजी को देखें तो इन पंचायत सचिवों की लगातार अनुपस्थिति के कारण ग्राउंड लेवल पर आम लोगों से जुड़े बेहद जरूरी काम पूरी तरह से ठप हो चुके थे। जिला पदाधिकारी विशाल राज ने इससे सरकारी नियमों का खुला उल्लंघन माना। आदेश में साफ तौर पर दर्ज किया गया कि बिहार ग्राम पंचायत सचिव नियमावली 2011 के तहत हर एक पंचायत सचिव को अपने दायित्वों का ईमानदारी से पालन करना अनिवार्य है। इसके बावजूद बिना किसी सूचना के गायब रहना बिहार सरकारी सेवक आचरण नियमावली 1967 के नियम तहत 3(1) का सीधा उल्लंघन है। इसी को आधार बताते हुए पंचायती राज विभाग के कड़े निर्देश पर बिहार सरकारी सेवक वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील नियमावली 2005 के तहत इन सभी 30 कर्मियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया। निलंबन की इस अवधि में इन्हें केवल जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा और सभी के लिए अलग अलग ब्लॉकों में मुख्यालय तय कर दिए गए ताकि जिले से बाहर ना भाग सके। कई बार लोगों को लगता है कि सस्पेंड होने के बाद अधिकारी आराम से घर बैठ जाते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस बार प्रशासन ने जो नियम लागू किए हैं, उसके तहत इन सभी 30 पंचायत सचिवों को निलंबन की अवधि के दौरान केवल जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा, जो कि उनकी मूल सैलरी का एक बहुत छोटा हिस्सा होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, प्रशासन ने इन सभी कर्मियों के अलग अलग ब्लॉकों में बाकायदा हेडक्वार्टर निर्धारित कर दिए, यानी बिना अपने संबंधित अधिकारी की लिखित इजाजत के ये उस ब्लॉक से बाहर कदम भी नहीं रख सकते। अगर जांच के दौरान ये अपने निर्धारित मुख्यालय पर मौजूद नहीं पाए गए तो इनके खिलाफ सीधे सेवा समाप्ति यानी नौकरी से परमानेंट बर्खास्तगी की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। ये कड़ा शिकंजा इसलिए कसा गया ताकि जांच के दौरान ये किसी भी तरह के सरकारी दस्तावेजों को गायब या उनके साथ छेड़छाड़ न करे। अब जरा टू द पॉइंट में उस असली पेंच और एनालिसिस को समझते हैं जो इस खबर के पीछे छिपा हुआ है। जिला प्रशासन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इन पंचायत सचिवों के गायब रहने से जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने, वंशावली बनाने और सामाजिक सुरक्षा पेंशन के सत्यापन का काम जो था वो पूरी तरह प्रभावित हो रहा था। इसके अलावा 15वें वित्त आयोग और मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना जैसी महत्वपूर्ण विकास योजनाओं का पैसा भी जमीन पर नहीं लग पा रहा था और आम लोग दफ्तरों के चक्कर काट रहे थे। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि सीमांचल की इस खास बेल्ट में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र और वंशावली का बनना सिर्फ एक सामान्य प्रशासनिक काम नहीं है।
किशनगंज जैसे सीमावर्ती जिले में वंशावली और जन्म प्रमाण पत्र की ही वो बुनियादी दस्तावेज होते हैं जिनके आधार पर किसी भी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता की पहचान जुड़ी होती है। पिछले कई मामलों में ये बात सामने आ चुकी है। स्थानीय स्तर पर बैठे कुछ भ्रष्ट कर्मियों की मिली भगत से अवैध रूप से रह रहे घुसपैठियों के कागजात बहुत आसानी से तैयार कर दिए जाते हैं। जब सरकार और खुफिया एजेंसियों ने इन दस्तावेजों की स्क्रूटनी और जांच का दायरा बढ़ाना शुरू किया तो अचानक इन पंचायत सचिवों का इस तरह अनधिकृत रूप से गायब हो जाना और हड़ताल का बहाना बनाना एक बहुत ही बड़ी साजिश की तरफ इशारा करता है। लापरवाही और अनुपस्थिति के पर्दे के पीछे असल में उस जांच से बचने की कोशिश की जा रही थी जो इनके पुराने कारनामों को बेनकाब कर सकती है। जैसा कि हम टू द पॉइंट में लगातार कहते हैं कि किशनगंज की भौगोलिक स्थिति ही सबसे बड़ी चुनौती है। तीन तरफ से अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमाओं से घिरे होने के कारण यहाँ का प्रशासनिक तंत्र हमेशा हाई अलर्ट पर होना चाहिए। जब भी मैदानी स्तर पर वंशावली या स्थानीय निवास प्रमाण पत्र बनाने की बात आती है तो पंचायत सचिव की रिपोर्ट ही सबसे पहला और मुख्य आधार होती है। अगर इसी स्तर पर लापरवाही होगी या जानबूझकर बैक डेट में कागजात तैयार करने का खेल चलेगा तो बाहर से आने वाले संदिग्ध तत्वों को भारतीय नागरिकता का कानूनी कवच मिल जाता है। पिछले कुछ सालों में जो डेमोग्राफिक बदलाव देखने को मिले हैं उसके पीछे कहीं न कहीं इस तरह की प्रशासनिक ढिलाई और मिली भगत काम कर रही थी। यही वजह है कि सरकार ने इस बार सीधे उस जड़ पर प्रहार किया जहां से इन दस्तावेजों की बुनियाद रखी जाती है। इस पूरी कार्रवाई का एक और सबसे क्रिटिकल और रणनीतिक पहलू है कि भारत की आगामी जनगणना 2027 की तैयारी। जिला प्रशासन ने साफ तौर पर माना है कि इन पंचायत सचिवों की गैर मौजूदगी की वजह से जनगणना 2027 से जुड़ी जमीनी रिपोर्ट और प्रशासनिक कामकाज बेहद धीमा हो गया था। जनगणना किसी भी देश के लिए उसकी सुरक्षा, संसाधनों के बंटवारे और डेमोग्राफी को समझने का सबसे बड़ा जरिया होती है। सीमांचल के इलाकों में जहां आबादी के असंतुलन को लेकर लगातार गंभीर सवाल उठते रहे, वहां जनगणना के आंकड़ों का बिल्कुल सटीक और पारदर्शी होना देश की सुरक्षा के लिहाज से बेहद जरूरी है। पंचायत सचिव ही वो जमीनी कड़ी होते हैं जो एक तरफ घर का डेटा और परिवारों की सही जानकारी सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज कराते हैं। अगर इस संवेदनशील काम में लगे अधिकारी ही गायब रहेंगे या डेटा के साथ किसी भी हेरफेर को बढ़ावा देंगे तो देश की सुरक्षा ढांचे में बहुत बड़ा लूपहोल पैदा हो जाएगा। यही वजह है सरकार ने जनगणना के काम में किसी भी तरह की कोताही को बर्दाश्त नहीं किया और इस देश के कानून और प्रशासनिक व्यवस्था के साथ सीधा खिलवाड़ मानते हुए ये बड़ा हंटर चलाया। इस पूरी कार्रवाई को हमें एक और बड़े जुड़े हुए घटनाक्रम के तौर पर देखना होगा। कुछ समय पहले ही किशनगंज में कानून व्यवस्था और अपराधियों के खिलाफ सख्त कदम न उठाने के आरोप में खुद अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी यानी एसडीपीओ को भी सस्पेंड किया गया था। उसके बाद कई थानों के प्रभारियों पर भी गाज गिरी थी। यानी ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं बल्कि बिहार सरकार के गृह विभाग और पंचायती राज विभाग की एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। सरकार को इस बात का पूरा इनपुट मिल चुका है कि जब तक पुलिस और सिविल प्रशासन के भीतर बैठे कबाड़ को साफ नहीं किया जाएगा तब तक अपराधियों और माफियाओं का मनोबल नहीं तोड़ा जा सकता। 30 पंचायत सचिवों पर हुआ ये वज्रपात किसी क्रोनोलॉजी की अगली और सबसे मजबूत कड़ी है जो ये बताती है कि आने वाले दिनों में और बड़े विभागों में भी इस तरह की बड़ी सफाई देखने को मिल सकती है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, चौतरफा कार्रवाई और अंदरूनी सिस्टम की इस बड़ी सफाई के बाद आगे क्या हो सकता है? सीमांचल की राजनीति और प्रशासन में इसके क्या दूरगामी परिणाम देखने को मिलेंगे? जिलाधिकारी विशाल राज ने जिले के सभी प्रखंड विकास अधिकारियों को बेहद सख्त निर्देश जारी किया है कि सभी बीडीओ को आदेश दिया गया कि वे इन संबंधित पंचायत सचिवों के खिलाफ आरोप पत्र यानी प्रपत्र क तैयार करके 24 घंटे के भीतर जिला पंचायत शाखा को सौंप दें। इसका मतलब साफ है कि मामला सिर्फ सस्पेंशन पर खत्म नहीं होगा बल्कि इनके खिलाफ विभागीय जांच के जरिए इन्हें सीधे नौकरी से बर्खास्त करने और वित्तीय अनियमितता मिलने पर जेल भेजने की तैयारी भी पूरी कर ली गई। टू द पॉइंट के एनालिसिस के मुताबिक ये कार्रवाई असल में एक बड़े क्लीनिंग ऑपरेशन का हिस्सा है। पिछले दिनों भी किशनगंज में कानून व्यवस्था में ढिलाई बरतने और लापरवाही के आरोप में तत्कालीन एसडीपीओ समेत कई बड़े पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों पर गाज गिरी थी। प्रशासन का सीधा विजन है कि इससे पहले कि हम सीमांचल में सक्रिय पशु तस्करी, जमीन माफिया और घुसपैठ को बढ़ावा देने वाले बाहरी सिंडिकेट पर बड़ी चोट करे, हमें उस अंदरूनी सरकारी तंत्र को पूरी तरह से दुरुस्त या सस्पेंड करना होगा जो पैसों के लालच में इस सिंडिकेट को ऑक्सीजन दे रहा था। इन 30 सचिवों के हटने के बाद अब जिला प्रशासन अन्य कनिष्ठ कर्मियों को प्रभारियों के जरिए रुकी हुई योजनाओं जैसे जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र और पेंशन सत्यापन के काम को युद्ध स्तर पर शुरू करने जा रहा है। साथ ही जनगणना 2027 की तैयारियों को भी सीधे सीसीटीवी और डिजिटल मॉनिटरिंग के दायरे में लाया जाएगा ताकि कोई भी बिचौलिया या माफिया इसमें अपनी पैठ न बना सके। किशनगंज जिला प्रशासन का ये कदम ये साफ संदेश देता है कि सीमांचल में अब लापरवाही, अनधिकृत अनुपस्थिति और देश के कानूनों के साथ मजाक बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
अगर कोई सरकारी सेवक अपने पद का दुरुपयोग करके या काम छोड़कर सिस्टम को ठप करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ इसी तरह बिना किसी नरमी के एक्शन लिया जाएगा। अब देखना यह है कि प्रपत्र क के दाखिल होने के बाद इस पूरे नेटवर्क के पीछे छिपे कौन कौन से और बड़े नाम सामने आते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या किशनगंज के इस अंदरूनी सिस्टम को साफ करके ही सीमांचल में फैले माफिया और घुसपैठ के नेटवर्क को पूरी तरह से ध्वस्त किया जा सकता है? जिला प्रशासन इस कड़े फैसले पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करिए। टू द पॉइंट में आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।